दिस इज़ रचना मैम। टुडे हम ये करेंगे बच्चों 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्स्ट पोएम। आपने स्क्रीन में देखा है दी आइसमैन। देखिए बच्चों कितना प्यारा आइसक्रीम मैन दिख रहा है ना, दी आइसक्रीम मैन। अभी हम थोड़ा सा इनको आगे लेंगे और देखेंगे कि कैसे आइसक्रीम मैन सब बच्चों को खुश करते हैं। ओह माय गॉड, आदि तो गिर भी रही है तो भी सब खा रहे हैं, देखो है ना। What is cold, sweet and yummy and wonderful to eat. Everyone's favorite treat, especially on hot day. है ना बच्चों, जब आपका हॉट डे होता है तब आपको ज़रूर पड़ती है कि मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाऊंगा क्योंकि बहुत गर्मी है ना। कितनी क्यों होती है ऐसी तलब, क्योंकि उसमें होता है बहुत ज़्यादा कोल्डनेस। स्वीट भी होती है, क्रीमी भी होती है। Wonderful to eat, everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is the ice cream, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. चलिए आगे देखेंगे। When summer's in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. देखो हम उनको पिक्चर में दिखाएंगे, उनका छोटा सा ये कार्ट है बच्चों, ठीक है। और ये जो कार्ट है इनको वो लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम तो बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि उनके वो छोटे से टबलर में और उनके गाड़ी में कार्ट जिन्हें कहते हैं उनमें क्या क्या है। तो goes trundling down the street beneath his round umbrella, उनका अम्ब्रेला है छोटी सी। और उनके आपने पिक्चर देखा, पिक्चर देखिए क्योंकि अभी मैम आपको PDF पे दिखा रहे हैं इसीलिए आप पलट के देख सकते हो, ठीक है। Beneath his umbrella, oh what a joyful sight to see, filled with cones and molds of cooling brown and white. जब हम बाहर जाते डैडी मम्मी के साथ तो बच्चों हम क्या बोलते हैं कि मम्मा मुझे तो वाइट वाला आइसक्रीम खाना है। अब वाइट वाला तो कोई आइसक्रीम नहीं होता। जैसे मैं छोटी थी आपकी तरह तो मैंने बोल दिया कि डैड मुझे तो वाइट वाला आइसक्रीम खाना है। तो डैड बड़े परेशान हो गए बच्चों, वो बोले अरे वाइट वाला आइसक्रीम थोड़ी ना होता है कभी बुद्धू। मैं बोली नहीं वो देखो हम हमेशा क्या करते दूसरों को देखते। तो वैसे मैंने भी दूसरों को देखा, हम मुंबई में रहते थे तब बच्चों, और तब मैंने देखा कि वो तो लपर लपर खा रहे हैं। अब मैंने कहा नहीं मुझे वाइट वाला आइसक्रीम चाहिए, वाइट वाला। हार्डली मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, आप ही की तरह 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैं। और फिर वो बोले वाइट वाला आइसक्रीम तो होता ही नहीं है। फिर पता चला कि चोकोबार खाना पड़ता है, तब जाके पूरा बाहर का जो चॉकलेट मेल्ट होता है हम खा लेते, फिर अंदर से वाइट निकलता है बच्चों। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ भी बच्चे देखो देखो कैसे कैसे करके खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, है ना। फिर और कौन से फ्लेवर्स है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। ओ माय गॉड, ठंडी ठंडी चीज़ें, चिली थिंग्स मतलब ठंडी ठंडी और चीज़ें भी है। फ्रॉम द बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज। ओ माय गॉड, नाम से मुझे मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आता होगा। फिर और भी बच्चों ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक बहुत ज़्यादा
उनके पास फ्लेवर्स थे. His cart might be a flower bed, oh, of roses and sweet peas. The way the children cluster around, as thick as honey bees. Oh my God, कितना ब्यूटीफुल बताया है कि जैसे मधुमक्खी को मक्खियाँ चिपकती है उनके वो बी हाइव में हनी बनाने के लिए, वैसे वो भैया का कार्ट जो था, आइसक्रीम पार्लर जो था चलता फिरता, वहाँ बच्चे आके खड़े हो गए बीस की तरह. तो बहुत ही प्यारा सा कंपैरिजन किया है बच्चों. यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे देखिए, ब्लेज मतलब ब्राइट फ्लेम और फायर, टर्निंग मतलब मूविंग ऑन अ स्मॉल व्हील. उनका जो मैंने कार्ड दिखाया आपको उनको बोलते ट्रम्बलिंग. और मूव्स मतलब हिप, हिप मतलब ऐसा ढेर लगाना. ब्लेज मतलब फायर, ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर. जैसे विंटर में हम क्या करते हैं, वो छोटा से तगारू में लेके आग लगा देते हैं और फिर ऐसे ब्लेज होता है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लेज, क्योंकि आग ऐसी प्रकटती है. आप कुछ कथा वथा में भी अगर बैठते हो बच्चों तो ब्लेज ऑफ फायर आप वहाँ देख सकते हैं. देन स्ट्रंगलिंग. स्ट्रंगलिंग का क्या मायने होता है कि भैया यहाँ पे क्या दिखा है, स्मॉल बोर्ड व्हील्स. फिर फ्रॉस्टी फीज मीन्स चिल्ड, मैंने बोला आपको ड्रिंक है ना. फिर क्लस्टर, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, मतलब क्लस्टर होता है. जैसे आपको मैंने बोला कि वहाँ पे हनी रखो तो पूरा हनी बीस का क्लस्टर आ जाएगा वहाँ पे बच्चों, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ मीठी चीज़ रखी है. तो वैसे ही आइसक्रीम वाले पे सब बच्चे क्लस्टर करके खड़े हो गए. उनको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं, उन्होंने सुना कि बच्चे भाग के दौड़ के वहाँ चले जाए. इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? इन ऑल सीज़न, बट स्पेशली समर सीज़न, क्योंकि समर में गर्मी तेज़ है और हमको कुछ कुछ ठंडा खाने का बहुत शौक उमड़ता है. Who feels joyful? Who feels joyful? देखिए, who feels joyful है ना, on seeing the ice cream man, सब बच्चे खुश होते हैं. So all children name the different flavors of ice creams and ice man had in cart. ये तो आपको भी आएगा. देखो, ग्रीन था, वाइट था, है ना, स्ट्रॉबेरी, और वो सब आपको लिखने हैं. What are the two things that ice cream man is selling? वो क्या है, देखो, एक ड्रिंक भी सेल कर रहे थे और आइसक्रीम भी. तो सारे प्रकार के आइसक्रीम थे और फ्रॉस्टी फिश का एक ड्रिंक भी था. तो जो रचना मैम को अच्छे से सुन रहे हैं उनको सारे आंसर्स पता है बच्चों. What is the ice cream cart compared to in the poem? तो कंपेयर किससे किया है आइसक्रीम कार्ट को? हाँ, हनी बीज के साथ. जैसे हनी बीज हनी के वहाँ आके क्लस्टर करती है, वैसे जो आइसक्रीम वाले भाई साहब थे वहाँ सब बच्चे क्लस्टर करते हैं. तो हैविंग द आइसक्रीम इन हॉट समर इज एक्साइटिंग, एन्जॉयबल. Then write about some of the experience and enjoyable things that one can do in winter season. आप क्या क्या ठंडियों में करते वो आपको लिखना है, क्योंकि ये तो पर्सनल हुआ. मुझे पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि मैं सारे बच्चों को बुला देती हूँ. अभी कोविड चल रहा है इसलिए नहीं बुला पाते, बट नहीं होता तो हम ज़रूर बुलाते और हम कैंप फायर रखते, हाँ, आग लगाते और फिर वहाँ बैठते, फिर अंताक्षरी खेलते या प्रभु के गाने गाते, है ना, ईश्वर को भजन करते, कीर्तन करते, गेम्स खेलते. ये सब चीज़ें मैं करती. अभी ये तो मेरी बात हुई, ये तो रचना मैम की बात हुई. अभी आप क्या करोगे? तो आप अपना अभिप्राय लिखिए बच्चों. फिर लिस्ट ऑफ मेनी समर एक्टिविटीज़. पहले विंटर की एक्टिविटीज़ हुई, अभी आपको समर की एक्टिविटीज़ लिखनी है कि आप क्या करोगे. तो मैं तो यहाँ लिखूँगी भैया कि मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्विमिंग पूल में जाऊँगी, गेम्स खेलूँगी, है ना,
और जैसे ये भाई साहब स्विम कर रहे हैं, फिर ठंडी चीज़ें खाऊंगी, बट इतना नहीं खाऊंगी कि मेरा गला पकड़ जाए। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है बच्चों। इसमें भी वर्ड्स आपको फाइंड करना है बच्चों। ज साउंड मिले, प्राइज, 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 मेज, फेस, स ये स है, तो जो जेड की आवाज़ है, ज ऐसे आवाज़ आता है, वो आपको लिखना है। जैसे हनी बीज, ज जिनकी साउंड आपको साउंड देखना है, वो आपको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे दिया गया है, वो आप लिख सकते हो। ये कहाँ गया भैया? हाँ, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी एक्सरसाइजेज है, वो हम एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। तो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये एक्सरसाइज, क्योंकि हमने इनको पढ़ा है और आपको पढ़ के इनको लिखना है कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो ये इसके साथ ही हमारा प्यारा प्यारा लेसन फिनिश हो गया है। अभी आपको इनके वर्ड्स बिल्डअप करने हैं और नीचे आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड्स। ठीक है, ये हमारे हो गए वर्ड्स। अभी लिसन टू द साउंड्स दैट दिस पोएम हैव। कार्ड, ड्रिंक्स, ये सब आपको पढ़ना है। फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। ठीक है, लाल्स डेयरी फार्म, ये इस पर आपको छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है। थिंक ऑफ अ गुड टाइटल। आप वहाँ गए थे, तो देखो आप ही को लिखना है ये सब। आपको बोलना है आप कब गए थे, कितने बजे गए थे। बहुत सिंपल है, ये वर्ड्स दिए हैं वो आप लर्न कीजिएगा। सिटी कार्ड, क्योंकि ये आएंगे, अगर इसमें रॉन्ग आया तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपको ये पोएम कैसी लगी, इनके वर्ड्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ये वर्ड्स आप लिखिए। द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी आउट, देखो कैसे दिया है, ये अरेंजेस द फालूदा, बहुत वंडरफुल है, ये आप देख लीजिए एक बार। एंड हाउ द कुल्फ़ी इज़ ईटन नॉर्थ इंडिया में, और डिस्क्राइब कीजिए ही हुप्स द कुल्फ़ी ऑन द, ये प्यारे से राइटिंग में आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और ये वर्ड्स है वो आपको पढ़ने। हैव यू ईटन कुल्फ़ी, ये नॉर्थ इंडिया से आइसक्रीम आता है। तो आपको ये लिखना है। स्कूप्स द आइसक्रीम, कैसे बनाते हैं ये आइसक्रीम, ये आपको ऐड करके लिखना है गुड हैंड राइटिंग में। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे द वंडरफुल वेस्ट। ठीक है, तब तक के लिए आप ये लेसन अच्छे से रीड करना, ये मैम ने एक्सरसाइजेस करवाई वो करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।